श्री राम। दोस्तों, संसद मार्ग पे कल एक कार्यक्रम आयोजन हुआ था जो असम नागरिकों के सम्मेलन था। उस कार्यक्रम में कुछ हिंदू नेता और बीजेपी के नेताओं ने सैयदा हामिद का विरोध किया, जय श्री राम और वंदे भारत के नारे लगाए। तो अब हम बात करें, ये सैयदा हामिद है कौन। ये यूपीए सरकार में योजना आयोग की सदस्य रहीं और यूपीए सरकार में मतलब मनमोहन सरकार के टाइम पे इनको पद्मश्री भी मिला। ये महिला आयोग की अध्यक्ष भी रहीं और आजकल ये एक्ट हैं। अच्छा, आप समझ लेते हैं। और इन्होंने अभी क्या कहा था कि हेमंत बिस्व शर्मा बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और वो सुर्खी न्यूज़ में हमेशा बने रहते हैं। तो उन्होंने एक बयान दिया कि भारत की ज़मीन अल्लाह की है, या कोई भी बांग्लादेशी आराम से रह सकता है। असम सरकार के लिए बोला, असम पहले ऐसा नहीं था, राक्षस जैसा हो गया है। ठीक है, ये सब। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था लाल किले से कि घुसपैठियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस पर विरोध भी जताया। राकेश सिन्हा, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया है कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। देखो, ये कुछ एक्टिव ऐसे हैं, पत्रकार हैं जो लुटियन गैंग में रहते हैं। इनका बस एजेंडा रहता है मोदी सरकार को गिराओ या हिंदू विरोधी बयान देना। जब हिंदुओं के खिलाफ कुछ होता है तब ये चुप बैठे रहते। पहलगाम हुआ था तो ये लोग कहाँ बिल में होते हैं पता ही नहीं चलता। कश्मीर में जब कुछ हुआ तब ये नहीं बोलते, तब इनको अल्लाह की ज़मीन याद नहीं आती। और एक और, जब बांग्लादेश में अभी हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है, मारे जा रहे हैं, खदेड़ा जा रहा है, तब इनको समझ नहीं आता। तुमको 2 देश दे दिए, बस बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, फिर भी पेट नहीं भरा। अभी भी इधर ही आना है। क्यों भैया आना है? अपने यहाँ काम करो। हमारे यहाँ तो कुछ विपक्षी सरकारें ऐसी हैं जो अंदर बुला लेती हैं और बॉर्डर थोड़ा हमारा खुला रहता है। वहाँ पे तो दीवार होनी चाहिए, चाहे जो भी खर्चा हो। पश्चिम बंगाल की साइड होनी चाहिए। और ये इनको यूपीए सरकार में पद्मश्री भी दिया गया है। तो ऐसे लोगों को पहचानो। और इन लोगों को इस देश ने इतना दिया। अरे अल्लाह की ज़मीन है, ये श्री राम की ज़मीन है, महादेव की ज़मीन है। अल्लाह को आए हुए करीब 1400 साल हुए और उनके करीब 56 देश हैं। यहाँ रहो यहाँ के मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है और रह रहा है, आप देखो। लेकिन ये थोड़ी कि ये कोई भी आके यहाँ बसता जाएगा तो यहाँ की ज़मीन तो कम पड़ जाएगी ना। और ऐसा भी नहीं कि बांग्लादेश की रोहिंग्याओं की जो स्थिति आपको पता ही है, कितना ज़्यादा ड्रग्स के धंधे में मिलते हैं, चैन स्नैकिंग में मिलते हैं। तो अच्छा विरोध हुआ और ठीक है कि ऐसे लोग धीरे धीरे पब्लिक के सामने आते जा रहे हैं जो छुप छुप के उनके लिए काम करते रहते हैं। और इनको ये देश ने इतनी इज्जत देते हैं, आप समझ लो। ये लोग कितने भी पढ़ लिख जाएं लेकिन इनका काम वही रहेगा। चाहे प्रोफेसर बने, चाहे आप कुछ किसी भी पोस्ट पे आप बिठा दीजिए, लेकिन कभी देश हित में बात नहीं करेंगे। जय श्री राम।